हेलो गाइस, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है, मतलब झाड़ू पोछा नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। अभी बच्चों को तो ब्रेकफास्ट बना के दे दिया था। अभी किचन में जाती हूँ, जो थोड़े मोड़े बर्तन हैं उसको धुल लेती हूँ और उसके बाद अपने लिए कुछ नाश्ता बनाऊँगी। मैं सोच रही हूँ मैं क्या खाऊँ, मेरा पराठे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो गाइस, आजकल जैसा कि पता है हर कोई मतलब छोटी फैमिली होती है, हम दो हमारे दो वाला। लेकिन वही है, पहले के टाइम में हर कोई मतलब घर में जो भी बन जाता था हर कोई वही खाता था। पर आज की डेट में 4 लोग हैं तो किसी को पराठा सब्जी खाना होता है, तो किसी को दलिया खाना होता है, तो किसी को मैगी खाना होता है, तो किसी को बर्गर खाना होता है। मतलब ऐसा ही है, मतलब 4 तरीके का तो ब्रेकफास्ट बनता है। तो वही है, आज मेरा मन था मैगी खाने का, तो मैंने सोचा चलो मैगी बना लेती हूँ। तो गाइज़ यही है। और पता है बड़े वाले जो पैकेट आते हैं मैगी वाले, एक तो मतलब मीडियम साइज़ आता है और एक बहुत काफ़ी बड़ा होता है। अगर उसको ला दी और खोल के रख दिया ना, तो मतलब 4 लोग हैं, 4 पीसेस बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर उसको रख दो ना तो वो गायब ही हो जाता है। वो देखो एक बचा था एक में, इसीलिए मैं मीडियम वाला अब लाने लगी हूँ। कभी कभी नहीं मिलता है तो बड़ा वाला भले लेके आ जाऊँ, क्योंकि तुरंत वो ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ ये देखो, पीहू स्कूल से भी आ चुकी है और इसको खाना वाना मैंने दे दिया, खा ली है। तो अभी थोड़ी देर बैठ के टीवी देखती है और कटिंग वगैरह करती है। ये देख लो क्या क्या पेन, मतलब कुछ भी ख़रीद लेती है जाती है तो इसका ऐसा ही है, मेरा फालतू के पैसे मेरे वेस्ट करवाती है। ये देख लो, छोटी थी तो छोटी थी, अब तो चलो 8th क्लास में चली गई है, लेकिन अभी भी इसका कुछ कम नहीं हुआ है। ये देखो ये सब क्या क्या है, वैसे दूर से दिखा रही हूँ मैं आप लोग को सही से बताओ। ये मैं सोच रही हूँ ये कौन सा नेल पेंट लेके आई है, ये तो बोल रही है ये वाइटनर है। मतलब एक से एक चीज़ है। हमारे टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, कम होती थी, इतनी नहीं होती थी पर होती थी। कुछ लोग कहते, ये लोग खुद ही कहते मम्मा आपके ज़माने में ऐसा होता था। हमें लगता है यार क्या हम इतने बाबाद हम के ज़माने के हैं। हमारे टाइम में सब कुछ मिलता था, ऐसा थोड़ी है कि कुछ मिलता नहीं था, सब कुछ मिलता था। तो गाइस जैसा कि देख रहे हो आप लोग, मैं भी मूवी देखने में बिज़ी हो गई और पीहू देख रही थी। मैंने पूछा तुम क्या देख रही हो, तो कह रही है मैं मूवी देख रही हूँ साउथ की। मैंने कहा कौन सी मूवी है, तो कह रही है आ ये देखो कौन सी मूवी है भगवान, मैंने तो सुना ही नहीं था नाम ही। ये लोग पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के एक एक मूवी निकालते हैं और वही देखते हैं। तो ये अभी स्कूल से आई है, अभी थोड़ी देर अपना रिफ़्रेश वगैरह होती है, एंजॉय करती है, उसके बाद फिर से पढ़ाई करने लगते हैं बच्चे। हाय गाइस, तो अभी हम लोग खाना वाना खा चुके हैं। अब हमें मतलब रील शूट करनी है। तो गाइस देख लो, मतलब इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और सपोर्ट कर रहे हैं पर बहुत स्लो। तो गाइस प्लीज़ हमें भी आगे बढ़ाओ और हमारी मेहनत को भी सफल करो आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत है, वीडियो बनाना कुछ आसान नहीं है। तो इसलिए मैं रेगुलर तो नहीं रहती, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कहती मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन हाँ करती हूँ, जितना टाइम मिलता है करती हूँ। और फिर उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आता तो कभी कभी डिमोलाइज होकर छोड़ भी देती हूँ बीच बीच में, फिर पकड़ लेती हूँ किसी का वीडियो देखती हूँ मोटिवेट होके। तो ऐसा ही चल रहा है गाइस। तो अगर जो मेहनत कर रही हूँ, जितना कर रही हूँ, उस हिसाब से भी व्यूज़ आता है ना, तो अच्छा लगता है। तो मन करता है कि हाँ डेली ब्लॉगिंग करूँ या फिर रील्स वगैरह डालूँ, शॉर्ट्स डालूँ, मतलब सब कुछ करने का मन करता है। लेकिन जब व्यूज़ नहीं आते ना और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, मन क्या होता है फिर यार 2-4 लाइक्स आते हैं, क्या फ़ायदा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, नहीं तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, इंस्टाग्राम भी छोड़ दूँ। फिर सोचो आप लोग कहाँ देखोगे मुझे, मैं गुम हो जाऊँगी। इसलिए आप लोग सपोर्ट करो। और मैं बताऊँ आपको, मेरा चैनल शायद 2021 में ऐसे कुछ मैंने बनाया था, ऐसे कुछ नहीं बनाया था, शायद 21 में कोरोना आया था उसी टाइम पे और छुट्टियाँ पड़ी थी, तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लगता था अभी क्या करें। तो हम MX टकाटक पे वीडियोज़ बनाने लगे। और इंस्टाग्राम तो शायद 1 ईयर या 1.5 ऐसे कुछ हुआ होगा, ज़्यादा टाइम तो इंस्टाग्राम को नहीं हुआ है। लेकिन यार लोग 3-3, 4-4 महीने में इतना ग्रोथ कर जा रहे हैं, उनका चैनल इतना ग्रोथ कर जाता है, उनकी आईडी इतना ग्रोथ कर जाती है। लेकिन हमारा पता नहीं किस्मत कहाँ खोई हुई है, इतनी बुरी तो किस्मत नहीं हो सकती हमारी। वैसे हर मायने में अच्छी है, सर यही कह सकते हैं। जो भगवान ने दिया है सब कुछ बहुत अच्छा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ यार, थोड़ा यहाँ पर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ।
तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, और मुझे बनाना है रील्स, और अब मैं चाह रही हूँ रील्स बनाने। उसके बाद मिलती हूँ आपसे, अभी के लिए बाय। आ जाओ। हाय। कर ली कटिंग? क्या कर रही? अरे मैं अपना जो नया पेंसिल बॉक्स, मेरा ना मम्मा हफ्ते दर हफ्ते चेंज होते रहता है, पेंसिल बॉक्स चेंज होता है मेरा, डिफरेंट चेंज होता है, और स्पेशली बॉटल तो मेरे हर दिन चेंज होते रहते हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें रखी हैं। पेंसिल बॉक्स मेरे पास आई थिंक 7 है, और पाउचेस 3 या 4 ऐसे कुछ होंगे। बॉटल्स में अब नहीं मानना, नहीं लाऊंगी कुछ। ये मजाक मैं है। काटूंगी, इकट्ठा करना रहूंगा। अभी दिखाई गाइस मैंने पेन, हाइलाइटर, पता नहीं क्या क्या फालतू की चीजें लेती रहती है, बस हमारा पैसा ही फेंकना है और आगे कुछ नहीं करना। बॉटल तो मैंने इतनी सारी है, मेरी बॉटल मेरे पास 6 अभी बॉटल तो है। डिमांड पीछे पड़ी है, चलो मम्मा लेके, चलो मम्मा लेके, अभी लेके जाऊंगी ना, बस फिर आने ही नहीं देगी फिर ऐसा कुछ लिए। वो ऐसा मुंह बनाई रहेगी कि फिर लेना ही पड़ जाता है, कितना भी सोचती हूँ नहीं लूंगी नहीं लूंगी, लेकिन लेना ही पड़ जाता है। अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा गाइस, इसकी बचपन की एक बात मुझे आप लोगों को बता दो। मेंटल टाइप तो मेरे जैसे पास है। जैसे बचपन में करती थी ना, वैसे ही अभी भी है हम लोग। क्या क्या बचपन में करती थी? एक बार क्या हुआ, मेरठ में थे हम लोग, ये मेरठ में कितने साल की थी? सेकंड में थी ना? सेकंड में थी, ये 7-8 ईयर्स की थी। मैं बैठी थी ऐसी पहली बार, इसमें वहाँ पे सांड वांड बहुत घूमते रहते थे, तो ये गाय तो देखी थी लेकिन सांड नहीं देखी थी, तो किसी से पूछा होगा, बताया। फिर गाय माता गौ माता ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तो इसको तो ये पता था कि हाँ गौ माता है गौ माता है। उसके बाद एक दिन सांड देखी, जब सांड तो चलो किसी से पूछा होगा कि हाँ ये क्या है, तो सांड है, किसी ने बताया होगा। तो आगे मेरे से कह रही है जल्दी से, क्योंकि गौ माता को देखते तो ऐसे जय कर लेती थी, और सांड को भी जय करना रहा होगा। तो आगे मेरे से पूछ रही है, मम्मा वो जैसे गौ माता है तो फिर ये उनके पति हैं, तो ये इनको पिताजी कहते हैं ना? मैं कि किसको? फिर ये जो सांड होते हैं इनको पिताजी कहते हैं, जैसे गाय को गाय गौ माता बोलते हैं, गाय माता बोलते हैं, तो सांड को पिताजी बोलते हैं। मेरे को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। उसी के अगले या 2 दिन मतलब हम लोग तो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, हमें भी ये बताया गया था कि हाँ मतलब गौ माता होती है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि सांड को पिताजी कहते हैं। हमें बस सांड बोलते थे, सांड ही बोलते रह गए। और इन लोगों का दिमाग इतना चलता है, जहाँ नहीं चलाना वहाँ खूब चलेगा, और जहाँ चलाना है वहाँ चलता ही नहीं। वहाँ सोचो इतनी बड़ी। और एक बार पता है सर्दी का टाइम था, और हम लोग वो तख्ता जला के, हमारे यहाँ तख्ता बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं हम नहीं जानते, आग जो जला के बैठते हैं उसे हमारे यहाँ तख्ता बोलते हैं। तो हम लोग जला के बैठे थे, और उसमें जब सारी लकड़ियाँ जल गई तो कोयले जैसी हो गई ना, ये छोटी थी, हम लोग तो उठ गए, मतलब सेक वेक के उठ गए। उसके बाद ये थोड़ी देर में आई, आग वाग थी, उसने उसको हाथ से पकड़ के उसमें हीरे ढूंढ रही थी। मैं बाद में इसके हाथ में छाले पड़े, रोई भी नहीं, इतना मतलब छोटी थी। अब तो अभी भी इतना तेज कभी नहीं रोती है, और छुप के रोती है, इसका ये है, सामने जल्दी नहीं रोती है। तो छाले वाले पड़े थे, मैंने कहा ये क्या हुआ है, तो बताया नहीं। सोचो कितना दर्द हुआ रहा होगा, लेकिन बताया ही नहीं इसने। फिर मैं, मेरे को खुद बाद में पता चला, मैं सारे कोयले इकट्ठा करके जाके ड्रॉर में रखा ही, सोची कि थोड़ी देर बाद हीरे निकलेंगे उसमें से। फिर बाद में मैं देख रही हूँ मेरा हाथ, मेरी उंगली फूल गई ऊपर से, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर। तो ऐसी काली काली क्यों आ रही है? अभी स्कूल से आई हूँ ना, धूप में पूरी करते हुए। आज बेचारी इतनी गोरी गोरी थी, देखो काली हो गई। अरे आपका हाथ और मेरा मुंह देखो। अगर आप जानते हो, मम्मा ने इससे पहले वाली जो मेरी स्टोरी बताई ना, वो बस कितनी सी। हाँ गाइस, तो पता है मैंने पूछा ये क्या है, क्यों ऐसे आग में क्यों हाथ डाल दी, तो बोली मम्मा वो कोयला था ना, उसमें से ये भैया ने मेरे को बताया था कि कोयले में से हीरा निकलता उसमें से है। हीरा निकलता है, वही मैं निकाल रही थी। मैं सोची हीरा निकलेगा, अभी तो निकला नहीं। ये भगवान क्या करें बच्चों का। एक तो ये हुआ, फिर एक बार दांत टूटा इसका, दांत टूटा तो पिलो के नीचे संभाल के कहीं से रखे जा रही थी। मैं अपने दांत को घुमाने भी लेके जाती थी, जब मैं बैडमिंटन खेलने जाती थी तब पॉकेट में रख के जाती थी, ये तो मैं बाहर भी घुमा लूँगी। तो फिर दांत टूटे थे, रोज पिलो के नीचे रखती थी। उसके बाद एक दिन मैं देखी ना कि ऐसे क्यों करती हूँ, इसको ले जाके कहीं मिट्टी में ऐसे रख देना। तो कह रही मम्मा ये कुछ दिन बाद सोने का दांत बन जाएगा, मैंने ऐसा सुना। खुद करी आएगी, हमारा खुद लेके जाएगी, और हमें एक सोने का सिक्का लेके जाएगी, सोने का दांत बन जाएगा कहती थी। तो आई थिंक अब मेरी माइथोलॉजी थोड़ी डिफरेंट हो गई है, बट एट दैट टाइम आई वाज राइट। तो गाइस, आज के ब्लॉग में तो ज़्यादातर इसी की कहानियाँ हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए कभी मेरे बारे में, कभी मेरे बच्चों के बारे में कमेंट जरूर करिए। कमेंट तो करते ही नहीं है, इसलिए बोलना ही नहीं है कमेंट करने को, ठीक है। और पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को क्या सुनना है? अगर आप लोगों को वैसे भी हम लेट हो रहे हैं, हम जा रहे हैं रील्स बनाने, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। नहीं मम्मा, आप थोड़ी देर बातें करिए, मैं जाके अपना काम करूँ। क्या काम करना है? जो मेरा हमेशा का काम रहता है, क्या? स्कूल से आने के बाद सबसे पहले अपना टाइम पास करना है, टीवी देखना है, खाना खाना है। टीवी बंद की हो ना? हाँ, लेकिन अभी मैं वापस चलाने जा रही हूँ, और अभी मेरे को अपना बाकी का बचा हुआ काम करना है, और होमवर्क भी मिलता है, डेली होमवर्क मिलता है। चलिए गाइस, तो मैं चलती हूँ।
बाय बाय, राधे राधे।